बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच एक समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, जब मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। क्या हुआ कि जब पापा ने रेलवे स्टेशन में शंटिंग करने वाले को देखा, तो वह उन्हें बहुत मजेदार खेल लगा। बस अब तो पापा ने सोच लिया कि वह क्या बनेंगे। वह रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। वाह, इससे मजेदार और क्या खेल हो सकता है। पापा को लगा कि आहा, कितना मजेदार गेम है, खेल है कि डब्बों में साफ सफाई करो, कभी डब्बे के ऊपर चढ़ो, कभी नीचे, कभी इंजन को घुमाओ। अब तो इससे मजेदार कोई खेल है ही नहीं। अब जाहिर है कि कुछ भी नहीं। अब तो बिल्कुल पक्का है कि वह रेलगाड़ी के डब्बों की क्या करेंगे? शंटिंग करेंगे। जब पापा ने कहा कि अब वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, पापा का विचार अब फिर बदल गया और उन्होंने कहा कि मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करने वाला बनूंगा। तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई आज तुम शंटिंग करने वाला बन रहे हो, इससे पहले तुम आइसक्रीम बेचने का काम करना चाहते थे, तो आइसक्रीम का क्या होगा? पापा के सामने सचमुच एक क्या हुई? समस्या ही खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, भाई अब मैं क्या करूं? वो शंटिंग भी करना चाहते थे मगर आइसक्रीम भी छोड़ना नहीं चाहते थे। गंवाना मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे। सचमुच उनके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। समस्या माने प्रश्न कि अब क्या करूं? पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार ठेला भी उन्हें बहुत याद आ रहा था। साथ ही साथ आइसक्रीम खाने की बात भी याद आ रही थी। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाल ही लिया। अब वह रास्ता क्या था? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
क्योंकि अपना आइसक्रीम का ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा ने गुस्से में आकर बोला, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात करने के लिए होता ही क्या है। सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके लिए उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब क्या है कि जब पापा ने यह बताया अपने माता पिता को कि मैं रेल की शंटिंग भी करूंगा और मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, मैं दोनों काम इकट्ठे कर लूंगा, तो माता पिता ने पूछा कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा ने क्या बताया कि इसमें मुश्किल ही क्या है, सब आसान ही तो है। सुबह मैं आइसक्रीम बेच लूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा। शंटिंग करने के बाद मैं फिर से आइसक्रीम बेच आऊंगा। आइसक्रीम बेचने के बाद फिर मैं स्टेशन चला जाऊंगा। मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा और फिर कुछ और डब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला, जो आइसक्रीम का मेरा ठेला है, मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए मुझे गाड़ियों के लिए यानी रेलवे स्टेशन जाने में देर भी नहीं होगी और ज्यादा दूर भी नहीं होगा। मैं अपने आइसक्रीम के ठेले को वहीं स्टेशन में ही खड़ा कर लिया करूंगा। सब लोग हंस पड़े। जब उनके ऐसे उत्तर पर सुनने वाले सब हंस पड़े तो पापा को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। वो बोले, अगर तुम मेरी ऐसे ही हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात को तो मैं खाली हूं। सुबह मैंने आइसक्रीम बेची और डब्बों की शंटिंग करी और रात तो मैं बिल्कुल खाली हूं। मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ तय हो गया। अब पापा ने सब कुछ सोच लिया। लेकिन एक दिन पापा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो वायुयान का चालक, हवाई जहाज का क्या बनना है, उसको चलाने वाला बनूंगा। मैं हवाई जहाज चलाऊंगा, हवाई जहाज का पायलट बन जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एक्टिंग करूंगा, एक्टर बन जाऊंगा, अभिनेता यानी एक्टर बन जाऊंगा। इसके अलावा वे जहाजी भी, फिर से जहाज में जाने वाला भी बनना चाहते थे। कम से कम वह और चरवाहा यानी गायों को चराने के लिए जो जंगल ले जाते हैं, पापा क्या चाहते थे कि मैं चरवाहा भी बन जाऊं। लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहो और अपने दिन को आनंद से बिताओ। वो चरवाहा, गाय चराने वाला भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे।
एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकल पड़ा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फिर क्या हुआ? पापा की चॉइस बदल गई। अंत में एक दिन आखिरी में एक दिन पापा ने तय किया, सोचा कि वह कुत्ता बनना चाहते हैं। जिस दिन उन्होंने ऐसा सोचा तो वह दिन भर क्या किया, अपने चारों हाथ पैर पर इधर उधर हाथ से पैरों के बल जमीन पर चलने लगे, इधर से उधर भागते और कोई भी नया अजनबी यानी जिसे वो जानते नहीं थे उस पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। उनके सिर को उस पर हाथ रखा तो पापा ने क्या किया, उनको पूरी तरह काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया था। भौंकना तो वो सीख गए थे जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, किंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। जैसे कुत्ता अपने कान के पीछे अपने पैरों से खुजलाता है, पापा भी वही करने की कोशिश कर रहे थे किंतु नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर जो उनका पालतू कुत्ता है उसके पास बैठ जाए तो शायद कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख जाएंगे। वे जाकर अपने उस पालतू कुत्ते के पास बैठ गए। उसी समय जब वह अपने कुत्ते के पास बैठे थे तो उसी समय वहां से एक अजनबी जिसे वो जानते भी नहीं थे, वो फौजी अफसर जो था वहां से निकला। वह पापा की ऐसी हरकत देखकर कि वह कुत्ते के पास बैठे हैं और अपने पैर से कान खुजाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फौजी अफसर ऐसा देखकर खड़ा हो गया और बहुत देर तक देखता रहा। फिर उस फौजी अफसर ने पापा से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने क्या जवाब दिया? पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। फौजी ने कहा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? जब फौजी अफसर ने पापा से पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो, तो उसका जवाब पापा ने क्या दिया? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे,
वह सोचते ही रहे। यहाँ पर क्या है, जब फौजी अफसर ने पापा से पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो, तो पापा ने कहा, मैं इंसान तो काफी दिनों से बनकर रह रहा हूं और बन भी चुका हूं। अफसर ने कहा कि यह बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो पता ही नहीं है, आप ही बता दीजिए ना। जब आर्मी ऑफिसर ने पापा से पूछा कि तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं, तो पापा ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मेरे इस प्रश्न का जवाब तुम स्वयं सोचो। अफसर ऐसा कहकर वहां से चला गया। वह अफसर न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और सोचते ही रह गए। पापा ने सोचा कि इंसान किसे कहते होंगे, इस बात को वह सोचते रहे और सोचते ही रह गए। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब कोई उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्हें उस अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार उन कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब पापा बार बार यही सोच रहे थे कि इंसान का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। बार बार सोच रहे थे, न उन्हें उस अफसर ने उस बात समझाई थी। किंतु सोचते सोचते अचानक पापा की समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि इस तरह रोज रोज अपना इरादा हम नहीं बदल सकते हैं। अगली बार उनसे किसी ने भी पूछा तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उनका जवाब था कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार उसकी बात सुनकर, पापा की बात सुनकर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, कि